हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस सुडुक परिवार में। तो साथियों, होली से 2 दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। तो आप भारत के किसी भी स्टेट में रहते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप भी बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि 11 मार्च को 19,838 पदों पर यह भर्ती निकल के आ चुकी है बिहार सरकार की तरफ से, जो कि बिहार पुलिस में। तो साथ ही इसका फॉर्म यानी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च से यानी आज से एक हफ्ते बाद आप लोग इसका फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। वो 18 अप्रैल तक चलने वाली, जो कि 1 महीना तक आपके पास समय रहेगा इस फॉर्म भरने के लिए। तो साथ ही आज जो नोटिस आया तो इसी पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस नोटिस में क्या क्या बदलाव इस बार हमें देखने को मिला, इसमें एज क्या लग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है, सिलेबस, फिजिकल। तो बिहार पुलिस में आपको जाना है तो सबसे तगड़ा आपका फिजिकल होना चाहिए दोस्त, क्योंकि बिहार पुलिस में फिजिकल पे ही डिपेंड रहता है। क्योंकि इसमें लिखित 100 क्वेश्चनों का होता है, लेकिन 100 में से यदि आप 30 नंबर ला देते हैं तो समझिए आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही साथ ही आज की इस नोटिस में भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्म भरने का तिथि 18 मार्च से स्टार्ट होगा, जो कि 18 अप्रैल तक चलेगा, यानी 1 महीना आपके पास समय रहने वाला है। और साथ ही इसमें कितने कैटेगरी में कितने वैकेंसी आई हैं सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 19,838 पद पे हैं। जैसे यूआर के लिए 7,935 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 है, एससी के लिए 3174 है, एसटी के लिए 199, ईबीसी के लिए 3,571 है, बीसी के लिए 2,381 है और बीसीडब्ल्यू के लिए 595 है। तो टोटल मिलाकर 19,838 पद पे ये भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि बिहार सरकार की तरफ से होने वाली है। तो आप साथ ही इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए csbc.bihar.gov.in पर जाके इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। ओके दोस्त, तो सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता आप लोग कैसे करेंगे, तो शारीरिक मापदंड होना चाहिए। देखिए, गैर जो आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्त न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना भाई 81 सेंटीमीटर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांग रहा है और जो सीना है भाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फुला कर देखिए 86 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर भी दे रखा है यहाँ पे। और साथ ही इसमें हम बात करेंगे सभी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी, इनके लिए भाई हाइट 155 लग रहा है, इनमें सीना लागू नहीं है दोस्त। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और इसकी जो शैक्षणिक यानी क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी दोस्त आप 10+2 हैं, चाहे आप बिहार में जो मदरसा बोर्ड है उससे हैं, तो ये भी फॉर्म आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। देखिए, उम्र सीमा अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी दोस्त आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके अनुसार किया जाएगा। कट ऑफ के तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कैटेगरी आपका कैटेगरी निम्न रहेगी। तो साथ ही यहाँ पे देखिए कैटेगरी कहाँ से कहाँ तक रही, यानी एज कहाँ से कहाँ लग रही है। तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25, यानी आप जो साथी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के लिए होने वाला है। गैर आरक्षित के लिए जो पिछड़ा वर्ग के हैं भाई, इनके लिए 18 वर्ष से 27 यानी 2 साल का इनको रिलैक्सेशन का भी मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग में देखिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि महिलाओं के लिए अत्यंत जो अधिकतम उम्र सीमा है 3 वर्षों का, ये क्या मिला, रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी 18 से इनके लिए 28 साल, यदि आप महिला हैं तो 18 से 28 तक आप ये फॉर्म भर सकते यदि हैं तो आप। ओके दोस्त, तो अनुसूचित और अनुसूचित यानी SC ST के लिए दोस्त देखिए उम्र सीमा 18 से 30 है, यानी डायरेक्ट इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है ना। तो देखिए विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे भी दोस्त 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। तो आरक्षण साथी इतना आप नोटिस पढ़ेंगे। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस नोटिस में, जब डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्त,
SC ST और यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट्स आता है दोस्त की जो चयन के लिए परीक्षा संरचना वो कैसी होगी। तो आप साथी सबसे पहले देखिए आवेदन पत्र के संग्रहण उपरांत आवेदन पत्र की जो समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे केवल उनके लिए ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी दोस्त जो आपका देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी आएगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थ और विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंध वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 100 क्वेश्चनों का आपका MCQ टाइप का प्रश्न होगा जो कि 10th लेवल पे आपका ये साथी पेपर बनने वाला है। ओके दोस्तों, ध्यान देंगे जैसे आपका BPSC का एग्जाम हुआ था बिल्कुल 10th लेवल पे, वैसा ही आपका ये भी होने वाला बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर का लिखा है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। यानी आपको 100 में से लगभग भाई 31% तो लाना ही पड़ेगा, 30% से अधिक लाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग होंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का अधिकार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। यानी दोस्त आपको ये पेपर तो पास जरूर करना ही करना होगा, जो कि केवल 30% से अधिक लाना पड़ेगा। उसके बाद जो द्वितीय चरण यानी सेकंड जो इसका साथी क्वालिफिकेशन में होगा, इसमें जो आपका सेकंड प्रोसेस होगा वो पेट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो सब कुछ आप देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर जो पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हो गए होना या इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। वही सब साथी बात लिखा है नीचे आप देखेंगे। तो अब देखिए मेन पॉइंट्स यहाँ पे आता है कि इसमें फिजिकल में कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए दौड़ अधिकतम 50 अंक का होने वाला है सभी कोटि के पुरुष के लिए, यानी सभी कैटेगरी के लिए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा जो कि 6 मिनट में। यदि 5 मिनट से कम आप लोग दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक पूरा मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं दोस्त 1600 मीटर यदि आप 5 मिनट से कम मार देते हैं तो पूरा 50 में से 50 मिल जाएगा। यदि 5 मिनट 20 सेकंड तक आप समय ले लेते हैं तो भाई 40 अंक आपको मिलने वाला है, लेकिन 6 मिनट के अंदर ही रहना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्त 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक आपको मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आप जाते हैं तो भाई केवल आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो ध्यान देंगे दोस्त, मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाए। इसका मतलब 6 मिनट से आप अधिक समय ले लिया 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए तो आप भाई उसमें फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब साथ ही हम महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए रनिंग कितना होने वाला भाई, तो 1 किलोमीटर उनको अधिकतम 5 मिनट में करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट में। तो 4 मिनट से यदि आप कम लेंगी तो 50 अंक पूरा आपको मिल जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड लेंगे तो भाई 40 मिनट आपको मिलेंगी। और 4 मिनट 40 सेकंड आप अगर रनिंग करते हैं तो 30 अंक आपको मिलेगा। यदि आप सभी 5 मिनट तक समय पूरा ले लेते हैं तो केवल आपको 20 अंक मिलने वाला है। ओके दोस्त, तो अब देखिए इसमें अधिकतम जो गोला फेंक होता है वो 25 अंक का होता है। तो 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक भाई 13 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार 19 फीट तक 17 अंक दिया जाएगा। जितना आप अधिक दूर फेंकेंगे उतना ही अंक मिलेगा। इसका मतलब 20 फीट से ज़्यादा आप लोग फेंक दे तो भाई पूरा 25 में से 25 अंक मिल जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्त देखिए महिलाओं के लिए भी है भाई। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेंगे 9 अंक। यदि आप 16 फीट से अधिक फेंक देंगे तो 25 अंक। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यदि दोस्त आप 12 फीट से कम फेंकेंगे यानी 11.9 फीट भी फेंकेंगे तो आप डिसक्वालीफाइंग हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इसी तरह भाई बॉयज़ के लिए भी है। बॉयज़ के लिए देखिए भाई 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया है। यानी आपको भाई 16 फीट से अधिक ही फेंकना पड़ेगा गोला जो रहेगा, है ना दोस्त। बिल्कुल, तो ये आपका साथी पूरा प्रोसेस रहने वाला ऐसे। उसके बाद भाई ऊंची कूद भी होता है। देखिए ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का सभी पुरुषों के लिए, यानी सभी कैटेगरी के जो जितने भी छात्र होंगे। 4 फीट करते हैं तो 13 अंक,
4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच करेंगे तो 21 अंक। पूरा साथी आपको इतना अंक मिलेगा। यहाँ पे गर्ल्स का भी दिया है। तो ऐसा आपका तृतीय चरण यानी तीसरा जो साथी होगा वो दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये था साथी आज का नोटिफिकेशन। तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, सब वही सेम था। जब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18 मार्च से आप लोग फॉर्म भरेंगे, जब ये बिहार पुलिस की साइट पे आ जाएगा तो पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथी ये बिहार सरकार की तरफ से होली के उपहार में आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो आप इस बार इसमें सीट ले सकते हैं भाई। तो अब बहुत अच्छी तरीके से इसमें एकदम आसान होता है पेपर जो बनता है ना दोस्त, बिल्कुल आसान पेपर बनता है। वही जीके जीएस साइंस मैथ वही सब सारे प्रश्न आते हैं। हिंदी भी आता है दोस्त इसमें, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग बस इसके फिजिकल तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिएगा पेपर बिल्कुल 100 में से आराम से 70-80 नंबर सही कर सकते हैं। ऐसा पेपर बिहार पुलिस का बनता है। हम आपको इसका पेपर दिखा देंगे, पूरा इसका तैयारी भी हम करवा देंगे। ओके, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।